दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी बीपीडीओ वीडियो के लिए जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं, यानी अंतिम वीडियो मान के चले करंट अफेयर की, ये रहेगी। क्योंकि जो अभी फिलहाल जो तिथि है 9 जुलाई की एग्ज़ाम की वो दी हुई है। और क्योंकि हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स है वो पहले का पढ़ा हुआ है। और मैं आपको ये बताता हूँ, यूके ट्रिपल एस बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है करंट अफेयर में। पहले भी आपने नोटिस किया होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर के नहीं आए हुए हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हम पूर्वाग्रही होकर एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं और ये मान के चलें कि करंट अफेयर्स नहीं आएगी, हम उसको कम पढ़ के जाएं। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी सारी कोशिशें जो है जारी रखनी है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी है। उसके बाद आप लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं तो फिर पेपर कैसा आता है, क्या आता है, ये मायने नहीं रखता। हम अगर अपना कोई पॉइंट कमजोर करके जाएं, हम रीजनिंग छोड़ के जाएं, या हम भूगोल छोड़ के जाएं, हम इकोनॉमिक छोड़ के जाएं, हम हिंदी छोड़ के जाएं, या हम उत्तराखंड कम पढ़ के जाएं, या फिर हम करंट अफेयर्स कम पढ़ के जाएं, तो हमारे अंदर एक भय रहता ही रहता है। हमें ये फेयर रहेगा, अरे यार कैसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्या आएगा, कहीं ये तो नहीं। तो उस मेंटल टेंशन की वजह से आने वाला प्रश्न भी हमारा गलत हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि किसी भी केस में आपका जो पोर्शन है, वो सिलेबस है, वो कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो होमवर्क की हमारी क्लासेस चल रही थी बच्चों, लगभग हमने हिंदी कंप्लीट कर ली थी। अब उसको आप अपने स्तर से रैंडमली उसको पढ़ते रहिए, जो भी टॉपिक मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड, चूंकि मैंने कहा कि परीक्षावाणी ही आपको पढ़नी है, डेली उसी रूटीन को फॉलो करना। मतलब 10 मिनट जिला सीरीज, 10 मिनट इंडिविजुअल, 10 मिनट उत्तराखंड हिस्ट्री, उसके बाद परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़ के जाना, और करंट अफेयर्स उत्तराखंड के कराएं, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। जो टॉपिक वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज चल रहा था, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली थी, पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली थी, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री की दो टॉपिक, जैसे उसमें सिंधु सभ्यता और ऋग्वैदिक, लूसेंट से पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा बौद्ध धर्म, गौतम, इसके अलावा जैन धर्म 2 दिन ये पढ़ लिया। इस तरीके से रैंडमली उसको लेके चलो, अपने सिलेबस को एंड करो। 8, 9, 10, 12 दिन जितने भी बचे हैं उसमें एक बार इसको ट्राई कर लेना है, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स की हमारी अंतिम वीडियो आज आपकी ये रहेगी, और इसमें आपको, क्योंकि वन लाइनर बेस ही मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा इतना तनाव भी नहीं लेना है कि यार यही प्रश्न आएगा हमारा करंट अफेयर का, हम इसी को तैयार करके जाएं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद कल हो सकेगा तो उत्तराखंड का कोई करंट अफेयर वीडियो देके, फिर आपका बृहस्पति, शुक्र और शनि 3 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड के साथ क्लासेस नहीं आ पाएंगी। नेक्स्ट मंडे से फिर मैं मतलब यहीं देहरादून में ही हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे फिर 3-4 महीने तक। तो लगातार 3-4 महीने आपकी प्रॉपर स्टडी वाली वीडियो जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट मान के चलना। देखिए, पहला क्वेश्चन लिख लिया आपने, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले, क्या लिखोगे? अमेरिकी कांग्रेस का मतलब अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में संसद बोलते हैं, उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र मतलब 2 सदन होते हैं ना, तो 2 हाउस, मतलब उसके दोनों की जॉइंट सेशन होगा, दोनों एक ही जगह बैठेंगे, ठीक है। संयुक्त सत्र को संबोधित को 2 बार, आज लिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, 2 बार संबोधित करने वाले पहले पीएम, करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, कौन? ये हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मोदी जी, ठीक। श्री पूरा नाम लिख लेना आप, श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कांग्रेस के जो अमेरिका है उसकी संसद को 2 बार इन्होंने संबोधित कर दिया। वो भी कैसा सेशन था? संयुक्त सेशन था, यानी जॉइंट सेशन उनका था, इसको 2 बार संसद। अब अमेरिकी कांग्रेस का मतलब वहाँ की जो संसद है, कांग्रेस का मतलब है वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको संसद बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ की जो कांग्रेस, वहाँ की संसद जो है उसको कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस को संसद, जो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जी कौन बने? नरेंद्र मोदी जी बने, ठीक है। अगला लिखो, प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? देखो, प्रतिष्ठित, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एक बहुत फेमस अवार्ड है, इसको बोलते हैं बच्चों जर्मन पीस प्राइज अवार्ड। लिखो, जर्मन पीस प्राइज अवार्ड, ठीक है। प्रसिद्ध जर्मन पीस प्राइज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया बताओ, सलमान रुश्दी को। किसको किया गया? सलमान रुश्दी को इससे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर, ठीक है, मेल। ये बने बच्चों रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं, ये आपने सुना होगा। तो पहले प्लेयर बन गए जिसने 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले हैं पुरुष में, ठीक है। अगला लिखो आपने, भवानी देवी का संबंध किससे है, किस खेल से है? भवानी देवी ये तलवारबाज हैं, ठीक है। क्या है ये? तलवारबाज हैं। अब तलवारबाजी क्यों हाल ही में चर्चा में रही हैं? ये इसलिए चर्चा में रही हैं बच्चों क्योंकि इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है, ठीक है। ये देखो, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय महिला। इसीलिए इनको क्या किया गया बच्चों, ये चर्चा में रही हैं, ये इंपोर्टेंट आपका हो सकता है, ठीक है। अगला लिखो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ये जीता बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने। अभी हाल ही में इसका फाइनल हुआ है, जून में ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रैकेट में लिखो भारत इसमें हारा है, ठीक है। भारत ने इसमें क्या हुआ, हारा है। और ये कहाँ पे खेला गया? इंग्लैंड में खेला गया, इंग्लैंड के ओवल नाम के ग्राउंड में, ठीक है। ओवल ही है शायद मेरे ख्याल से, ओवल देख लेना, ओवल लंदन तो नहीं, ओवल में ही होगा, चेक कर लेना। इसमें इंग्लैंड में ही खेला गया, ब्रिटेन में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता, भारत को इसने क्या किया था, हराया, ठीक है। अगला लिखो आप, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? वियना है, ठीक है। लिखो, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का रहने के हिसाब से सबसे बेहतर शहर, दुनिया का रहने के हिसाब से सबसे बेहतर शहर ये है बच्चों वियना, ठीक है। तो ये एक प्रकार से रैंकिंग होती है बच्चों इसमें। ये वियना जो है सबसे अच्छा शहर माना गया है। ऑस्ट्रिया इसका मतलब, ऑस्ट्रिया में ये ऑस्ट्रिया कंट्री में ये शहर है। और सबसे बेकार शहर है वो दमिश्क है, ठीक है। सीरिया का सबसे खराब शहर जो है दमिश्क है। ब्रैकेट में लिखो, सबसे खराब जो शहर है रहने की दृष्टि से वो कौन सा है? दमिश्क। और ये दमिश्क कहाँ है? अपने आप में सीरिया में है, ठीक है। ये सबसे बेकार है। तो ये जो है वियना बच्चों, ये ऑस्ट्रिया में है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये अलग रैंकिंग की जाती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ इस एजुकेशन का स्तर कैसा है, वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ लोगों के जीवन शैली कैसी है, एनवायरनमेंट ये क्या कहते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सब चीज़ों के आधार पर ये माना गया कि दुनिया का सबसे बेहतर शहर वियना है रहने की दृष्टि से, ठीक है। अगर आप जब ग्राम विकास अधिकारी बन जाओगे तो एक छोटा सा प्लॉट वहाँ वियना में अपने ले लेना। अगला देखिए, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, किस राज्य ने? हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर, ठीक है। ये जूनियर का है, ये सीनियर का नहीं है, ठीक है। देखो, हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप लिखो, हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, एक ही बात है, जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब ये जीता बच्चों मध्य प्रदेश ने। एमपी लिख लो, ये किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। हॉकी इंडिया पुरुष जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? मध्य प्रदेश ने। अगला लिखो, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी को स्थान मिला है, ठीक है। लिखो, हाल ही में क्या किया बच्चों, टाइम मैगजीन द्वारा, देखिए टाइम मैगजीन ने क्या किया है, एक अपनी रैंक मतलब दुनिया की जो सबसे इंपोर्टेंट यानी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी है उसमें भारतीय कौन सी कंपनी, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में
कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, ठीक है, कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, कौन सी भारतीय कंपनी इसमें शामिल हुई है। ये है बच्चों अपने आप में कौन सी, एनपीसीआई, ठीक है, देख लेना कौन सी कंपनी है, एनपीसीआई, ठीक है, ये सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया। अगला लिखना है आपको, आरबीआई के हाल ही में डिप्टी गवर्नर बना रखे हैं स्वामीनाथन जी को, ठीक है, तो लिखो स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, आरबीआई के डिप्टी कमिश्नर, आरबीआई के अभी नियुक्ति हुई इनकी 3 साल के लिए, ठीक है, लिखो आरबीआई के डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी गवर्नर, सॉरी, ये है बच्चों स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, डिप्टी गवर्नर, स्वामीनाथन जानकी रमन, इनको क्या बनाया गया है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। अगला लिखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी, लिखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम, ठीक है, 2023 की जो थीम थी बच्चों वो क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, क्या लिखोगे, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, के लिए योग, यानी वसुधैव कुटुंबकम के लिए क्या है, अपने आप में योग है। ये इस 2023 का जो अपने आप में थीम था वो है, ठीक है। अगला देखो, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ इनका आयोजन किया गया है, गोवा में किया गया है, ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया है, गोवा में किया गया है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखना, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, भारत इसमें 3rd स्थान पे रहा था, ठीक है, ये एक्चुअली क्या ना, भारत में ही इसका आयोजन हुआ था, तो लिखो स्क्वैश खिताब 2023, वर्ल्ड चैंपियन 2023 का खिताब ये जीता बच्चों, मिस्र ने जीता, भारत में इसका आयोजन किया था, भारत शायद इसमें 3rd पोजीशन पे था, क्योंकि भारत में आयोजन हुआ था इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो स्क्वैश, क्या लिखोगे, विश्व कप 2023 का खिताब, तेईस का खिताब, ये किसके द्वारा जीता गया स्क्वैश का, मिस्र के द्वारा, ठीक है, मिस्र ऐसे लिख दो, मिस्र के द्वारा इसको क्या किया गया, खिताब इसका जीता गया। अगला लिखना, गांधी शांति पुरस्कार, ये काफी चर्चा में रहा, ठीक है, लेकिन इन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया, इन्होंने बोला कि हम पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इनामी धनराशि होती है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है, ठीक है, गीता प्रेस, और ये गीता प्रेस है कहाँ पे, गोरखपुर में, यूपी, इनको क्या मिला है, गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों, इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख देना आप लोग, क्या इंटर मतलब एक जो अभी फुटबॉल हुआ है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ये किसने जीता है, भारत ने जीता है, ठीक है, तो लिखो इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसके द्वारा जीता गया है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये भारत द्वारा जीता गया, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत द्वारा इसको क्या किया गया, जीता गया है, ये फुटबॉल से संबंधित है, और इसमें लेबनान हारा, और फाइनल मैच में, ठीक है, लेबनान को हराकर, लेबनान इसमें हारा है, ठीक है, भारत इसमें जीता, फुटबॉल से संबंधित है, इसमें लिख देना फुटबॉल, ठीक। अगला देखो, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किसने जीता, फुटबॉल से, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का डबल का खिताब किसने जीता है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया, लिखो इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन, ठीक है, ओपन के डबल्स का खिताब, ओपन के डबल्स का खिताब ये किसके द्वारा अपने आप में जीता गया, ये जीता गया वो तो सात्विक व चिराग के द्वारा, ठीक है, सात्विक एवं चिराग लिखो,
इनके द्वारा क्या किया गया है, इंडोनेशिया डबल्स का खिताब जीता गया। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। रॉ इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, के नए प्रमुख रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जी को इसका क्या बनाया गया, नया प्रमुख बनाया गया, ठीक है। अगला लिखो, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता इस बार? फ्रेंच पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया बच्चों किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है। देखो, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच के द्वारा इसको खिताब जीता गया है, ठीक है। अगला लिखो, पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? हरियाणा। लिखो, 10,000 रुपये कुछ ऐसा है, ठीक है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा, मासिक पेंशन की घोषणा ये किसके द्वारा की गई बच्चों? मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको मासिक पेंशन देने की क्या की है? घोषणा की है। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में आए तूफान, ऐसे लिख लो, विपर्जॉय क्या है, सीधे सीधे लिखो, बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। विपर्जॉय एक तूफान है, ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, आपने पढ़ा होगा। तूफान है, ये कहाँ है? अरब सागर में, अरब सागर से आए, ठीक है। यानी किसको प्रभावित किया इसने? गुजरात प्लस राजस्थान प्रभावित हुए इससे, ठीक है, काफी ज्यादा प्रभावित हुए इससे विपर्जॉय। और इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था, ठीक है, विपर्जॉय का। अगला लिखो, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। लिखो, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, ठीक है, ये है केरल। पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट सेवा को शुरू किया वो है केरल, ठीक है। अगला लिखो, गीतांजलि अय्यर का संबंध किस चीज से था? ये हाल ही में इनका निधन हुआ है, गीतांजलि अय्यर। गीतांजलि शायद आप लोगों ने भी इनको दूरदर्शन वगैरह में देखा होगा, टीवी एंकर थे बच्चों, ठीक है, एंकर थी ये। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इनको। ये गीतांजलि अय्यर, क्योंकि दूरदर्शन में बहुत मतलब अपना प्रतिष्ठित इनका नाम था, बहुत बड़ी एंकर थी इनकी दूरदर्शन में पहले उस टाइम पे, मतलब प्रतिष्ठित हैं अपने आप में, कहीं ना कहीं इनका नाम जो है बहुत चर्चा में रहा। तो गीतांजलि अय्यर इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्योंकि पेपर है अगले के अगले हफ्ते, तो यहाँ से अब आपको कुछ भी करंट अफेयर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेशली यूके ट्रिपल एस बहुत ज़्यादा करंट अफेयर को फोकस नहीं करता, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि वो करंट अफेयर नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 100% तैयार रखना है, यानी आप अपना 100% दे के जाइए, उसके बाद जैसा भी आएगा, जिस तरीके का भी आएगा, वो सब छोड़ दीजिए। बाकी देखो, कम दिन बचे हैं, अब आप सोचोगे सर वो होमवर्क क्यों नहीं दे रहे? होमवर्क के देखो मेन चीज़ हो चुकी है, आप ना उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। हिंदी आपका कंप्लीट होमवर्क वाले सीरीज में, ठीक है। बाकी जीएस जो है, जैसे मैं लेके चल रहा था ना, उत्तराखंड का पोर्शन आपको पता है कैसे पढ़ने हैं, 2-2 टॉपिक, मतलब 10-10 मिनट डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, और अपने आप में क्या जो तीसरा उत्तराखंड हिस्ट्री। फिर उसके बाद परीक्षा वाणी को उसी तर्ज पे आके लेके चलिए, और करंट अफेयर आपको देख के जाना है, ठीक है। इतना आपके लिए काफी है, लास्ट समय में इतना समय नहीं बचता है। रहता है जीएस की बात, चूंकि समय कम है, 10, 12, 13 दिन बचे हैं, आप जितना हो सके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लगाइए, अब समय है ही नहीं। और हाँ, क्रैश कोर्स अगर आप रिवीजन कर पाते हैं 82 डेज वाला, जो 90 डेज थे, 82 क्लासेस हैं उसमें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर साबित होगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार क्रैश कोर्स को अवश्य रिवीजन करके जाना। लास्ट समय है, उससे हो सकता है कि जीएस ही आपकी काम कर जाए, क्योंकि जीएस उसकी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं क्रैश कोर्स को अगर आप रिवीजन करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप जीएस लगाएंगे, हिंदी आप 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं, उत्तराखंड को उसी तर्ज पे आके लेके चलेंगे, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन पे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास है। करंट अफेयर ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन पे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।